तनुज खत्री हमारे साथ जेएमएम से लगातार बने हुए हैं। तो तनुज, किस तरह से देख रहे हैं पहले चरण की लड़ाई? भाई पिछली बार तो आपके हक में गई थी, आपके पक्ष में गई थी, लेकिन इस बार तो ये कहे कि तमाम दरवाजे यहाँ बीजेपी की तरफ से खोल दिए गए। राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ उठाया गया, आदिवासी, यूसीसी का मुद्दा हो, घुसपैठिया मुद्दा हो। देखिए पूजा जी, सारे इररिलेवेंट मुद्दे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में लेकर के आई है। वो अपनी अभी तक की राजनीति में, झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ी राजनीतिक भूल उन्होंने कर दी है। तो झारखंड की जनता ने उनके सभी मुद्दे को अस्वीकार कर दिया है। भले टीवी चैनल पर बैठ करके जो झारखंड को जानते नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जब झारखंड में आ करके हकीकत देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई सुनने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री जी को कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक जाम करके भीड़ आज पूरे देश में कहीं भी लग सकती है, लेकिन असल मुद्दों पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इनके पास एक चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। तो ये चुनाव से पहले ही चुनाव हार चुके हैं, हताशा निराशा में। अब बताइए, असम के मुख्यमंत्री ने चार्ज लेकर के रखा हुआ है, वो पीछे पीछे झारखंड भाजपा के आदिवासी नेताओं को घुमा रहे हैं। तो झारखंड की जनता देख रही है कि आदिवासी नेताओं की क्या इज्जत है भारतीय जनता पार्टी में। जो आदिवासी नेताओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, वो आदिवासी जनता और अन्य लोगों की क्या इज्जत करेंगे। तो इस बार पिछले बार से ज्यादा, पिछले बार 50-51 की संख्या में हम थे, महागठबंधन था, उससे ज्यादा सीटों से सरकार बनाने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी पुनः एक बार, लेकिन आपके कई योद्धाओं को भी तो तोड़ दिया ना, ले गए अपने साथ। इनमें आपके कोल्हान टाइगर, अरे वो लोग गीता कोड़ा है। टाइगर बनाने का, पूजा जी, टाइगर बनाने का काम दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है, लेकिन टाइगर क्या दूसरे दल में जाकर के टाइगर रह पाते हैं? ये जनता ने तय कर दिया है। और वैसे बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारने जा रहे हैं। आप 23 नवंबर को मैं समझता हूं कि आप सबकी नजर होगी ना, तो जरूर उन सीटों का विश्लेषण कीजिएगा। विजय शर्मा, तो यहाँ पर हार और डर का भय है। देखिए पूजा जी, जो जमीन पे काम करता है उसी को वोट मिलती है। इन्होंने जमीन पे काम किया भ्रष्टाचार का। शिबू सोरेन जी जिनका ये नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो उनसे तो कोई भ्रष्टाचार की बातें सीखेगा? वो तो भ्रष्टाचार के केस में जेल भी हुआ है, तो इसीलिए उनके सुपुत्र भी जेल होकर आए हैं भ्रष्टाचार के केस में। तो इन्होंने आदिवासियों को छला है, किस तरह से वहां बेटियों को फंसाया जा रहा है लव जिहाद में, किस तरह से उनकी जमीनें छीनी जा रही है, किस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये तो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, जिन्होंने 80 के दशक में, जब ये झारखंड और छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था, आदिवासियों पे गुआ जो गोली कांड है वो आज भी प्रसिद्ध है। किस तरह से नियत पे आदिवासियों पे गोली चलवाई थी। अलग मंत्रालय बनाने का किसने काम किया? हमने किया ना। अलग प्रदेश बनाने का काम किसने किया? आदिवासियों के लिए हमने किया ना। तो वहां उसके बाद भी आदिवासियों ने लोकसभा चुनाव में आपको नकार दिया, नहीं गए आपके साथ। देखिए ऐसा है, लोकसभा अलग होते हैं, विधानसभा अलग होते हैं। लोकसभा का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन लोकसभा से अलग अब जो विधानसभा है, इसमें हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और वहां आपने देखा होगा, चलिए 2019 का मोदी जी का 150, तो पहले चरण में केवल 14 सीटें आपके पक्ष में थी। कोल्हान संथाल, ये हमेशा आपके लिए एक चैलेंजिंग एरिया तो रहा है। अब की बार जेएमएम के लिए वहां 0/0 आएगा, वहां सारी सीटें हम जीतेंगे। आप लिख के ले लीजिए। ये वहां पर जो लहर चल रही है बीजेपी के हक में, जिस तरह से वहां लोग त्रस्त हैं, वहां माता त्रस्त हैं, बहनें त्रस्त हैं, जमींदार त्रस्त हैं, आदिवासी त्रस्त हैं, व्यापारी त्रस्त हैं। जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, बेटियों को लव जिहाद का वो चल रहा है, तो ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये भ्रष्टाचारी जो परिवारवादी लोग हैं, इनको जनता ने मन बना लिया है, इनको रास्ता दिखाने का। तो संजय गुप्ता, जब महाराष्ट्र